खुदा की मेरे लिए मर्जी क्या है? What is God will for your life depends upon what destination you are trying to. कुरान मुकद्दस में आपको 4 किस्म की खुदा की मर्जी जो है वो नजर आती है। एक जो है वो डायरेक्टिव विल है, सॉवरन विल ऑफ गॉड, गॉड्स डायरेक्टिव विल। दूसरी जो आपको नजर आती है गॉड्स रिवील्ड विल। तीसरी आपको नजर आती है गॉड्स परमिसिव विल। चौथी आपको नजर आती है वो गॉड्स पर्सनल विल फॉर यू। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 12वां बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान की हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। I wonder what is God's will for my life. खुदा की मेरे लिए मर्जी क्या है? यह सवाल मेरे ख्याल से हम में से कईयों ने सोचा होगा, पूछा होगा किसी पादरी से या दुआ की होगी कि कोई जवाब कहीं से आए और बताए कि अगला स्टेप लेना क्या है। आई वंडर व्हाट इज गॉड्स विल फॉर माई लाइफ। एलिस इन वंडरलैंड किसी ने देखी है बचपन में? बहुत लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी है। अब तो नया वर्जन भी आ गया एलिस इन वंडरलैंड का। एलिस इन वंडरलैंड में एलिस जो है वो एक रास्ते पे चल रही होती है और एक जगह पे आती है जहां पे 2 साइडों पे सड़कें जा रही होती हैं। वहां पे एक वो सोचती है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर? तो ऊपर देखती है, कहती है कैन समबडी हेल्प मी एंड टेल मी वेयर शुड आई गो? कोई बता सकता है कि मुझे कौन सा रास्ता लेने की जरूरत है? तो उसमें एलिस इन वंडरलैंड में कैट याद है लोगों को? दैट वाज वन ऑफ माय अमेजिंग कैरेक्टर। वो कैट आती है दरख्त के ऊपर, कहती है इट डिपेंड्स वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? तो एलिस आगे से कहती है आई डोंट नो व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। तो आगे से कैट कहती है देन इट डजंट मैटर व्हिच रोड यू टेक। What is God will for your life depends upon what destination you are trying to go. आपकी डेस्टिनेशन क्या है? That matters. That matters a lot in whatever decision you are trying to make. What is God's will for your life? आप में से कई जो हैं वो ऐसी रोड पर, ऐसे मुकाम पर आ गए होंगे और कई दफा जिंदगी में ऐसे आए होंगे जहां पे आप कह रहे होंगे खुदावन मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रही। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी एट ऑल। तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है? और लोग आपको कह देंगे खुदावन की तेरे लिए मर्जी बहुत अच्छी है। आप कहोगे ये तो चलो समझ में आ गई, खुदा की मर्जी मेरे लिए बहुत अच्छी, लेकिन रोड कौन सी मैं लूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। What should I do? Where should I go? रोमियो का खत 12वें बाब उसकी पहली दूसरी आयत में मेरे ख्याल से पौलुस जो है वो हमें यही बताना चाह रहा है कि हम खुदा की कामिल मर्जी को कैसे जान सकें, कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। अजीजों, अगर आप खुदा की मर्जी को देखें तो आपको कुरान मुकद्दस में आपको 4 किस्म की खुदा की मर्जी जो है वो नजर आती है। एक जो है वो डायरेक्टिव विल है, सॉवरन विल ऑफ गॉड, गॉड्स डायरेक्टिव विल। वो पता क्या है कि आप जो मर्जी करो, जो खुदा की मर्जी है वो पूरी होनी ही होनी है। खुदावन ने कहा
रोशनी हो जा, क्या हुई? रोशनी हो गई। जो जो खुदावंद कहता गया वो होता गया। या गॉड्स मॉरल विल जो है वो आपको नजर आती है कलाम मुकद्दस में। क्या है जो खुदावंद कहता है? खुदावंद कलाम के बारे में लिहाज से बता रहा है, अपने प्रॉमिसेस अपने कलाम के लिहाज से बता रहा है कि आपको क्या करने की जरूरत है। तीसरी आपको नजर आती है गॉड्स परमिसिव विल, जिसमें खुदावंद क्या चाहता है, उसकी डिजायर क्या है आपके लिए। और चौथी आपको नजर आती है वो गॉड्स पर्सनल विल फॉर यू, कि खुदावंद क्या चाहता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो। हम उनको डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज गॉड्स सॉवरन विल? सॉवरन विल जैसे मैंने कहा कि इट इज अनस्टॉपेबल। आप जो मर्जी कर लें, जो खुदावंद का मर्जी है, जो सॉवरन विल है, वो दुनिया में होनी ही होनी है। आप चाहे जितने मर्जी वोट दे लें, जितनी मर्जी अपनी तरफ से डिसीजन ले लें, जो सॉवरन विल है, गॉड सॉवरन विल, जो खुदावंद ने कहा है वो पूरा होना ही होना है। उस लिहाज से आइज़ाया की किताब उसका 46 चैप्टर उसकी 10वीं आयत को भी पर्दे में लिया। आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 10। उसके बाद 19वीं मिसाल की किताब उसकी 19वीं बाब उसकी 21वीं आयत भी कोई निकाल ले। Open your Bible apps. We're going to be going quick. जो इब्तिदाई से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जवाब तक वक़ू में नहीं आती बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलियत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। खुदावंद कह रहा है मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। मिसाल की किताब उसके 19वां बाब उसकी 21वीं आयत, मेरे ख्याल से आप में से कहीं को याद भी होगी। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। दिस इज गॉड्स सॉवरन विल, जो आपको नजर आता है कलाम मुकद्दस में। जब खुदावंद कहता है ये होगा तो ये होगा। अगर खुदावंद ने कहा यीशु बैतलहम में पैदा होगा तो होगा। चाहे यूसुफ कहीं और रह रहा है, मरियम कहीं और रह रही है, खुदावंद ने ऐसा तरीका किया कि वो वापस बैतलहम में आए और वैसा ही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, कि तेरी सॉवरन विल मेरे लिहाज से क्या है। दैट इज गॉड्स सॉवरन विल। दूसरी बात जो हम देखेंगे और सीखेंगे लिहाज से वो है गॉड्स रिवील्ड विल। पहला थिस्सलुनीयन उसका 5वां बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत। खुदा की मर्जी जो है, जो कलाम के मुताबिक जो है, वो आपके लिहाज आपके लिए क्या है। जो कलाम अपनी मर्जी, खुदा की मर्जी जाहिर कर रहा है आप पे। 16वीं और 17वीं आयत, पहला थिस्सलुनीयन उसकी 5th चैप्टर 16 and 17। उसके बाद जो है हम देखेंगे 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 to 17। खबरदार कोई किसी से बदी के बदी ना करे बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो। आगे 17वीं 18वीं पढ़ रहे हैं। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की क्या मर्जी है? यही मर्जी है। खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि खुदावंद की तुम सब के लिए, हम सब के लिए खुदा की रिवील्ड विल क्या है कि आप खुश रहें, दुआ करें और शुक्र गुजारी करें। दैट इज रिवील्ड विल ऑफ गॉड। 2 टिमोथी उसका चैप्टर 3 वर्स 16 to 17।
हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है 17:2 ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ताकि हर एक नेक काम जो खुदा ने आपके लिए रखा है आप तैयार हो जाएं। कलाम मुकद्दस जो है वो आपको बयान कर रहा है कि आपको अपने जहन को तब्दील करने की जरूरत है। रोमियो खत उसके 12वें बाब उसकी पहली और दूसरी आयत जो हमने पहले पढ़ी उसमें क्या क्या है, जहन को, अक्ल को नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। रिन्यूइंग योर माइंड, renewing your mind. How it's going to happen? It's going to happen by knowing the revealed will of God, जो कलाम मुकद्दस में आपको नजर आ रही है कि खुदावंद की आपकी डेली जिंदगी के लिए क्या मर्जी है। What is God's will for your life? You need to know first of all, God have sovereign will. The second thing you need to know कि God have revealed will. तीसरी thing जो आपको जानने की जरूरत है कि उसकी ख्वाहिश है कुछ चीजों में आप लोगों के लिए। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में वो कहता है कि मैं चाहता हूं कोई भी तबाही की तरफ ना जाए बल्कि हर कोई तौबा करे और नजात पाए। ये उसकी ख्वाहिश है, लेकिन क्या ये ऐसा हो रहा है? क्या हर कोई तौबा की तरफ जा रहा है? ज़बूर की किताब उसके 34वें बाब 34 उसकी 8वीं आयत में नजर आता है कि बिकॉज गॉड इज होली यू शुड बी, क्योंकि खुदा पाक है तुम्हें भी पाक होना चाहिए। ये उसकी ख्वाहिश है कि हम सारे कंप्लीटली पाक हैं। आर वी लिविंग अ होली लाइफ कंप्लीटली? आपके मुंह से बात निकल जाती है जो कलाम के मुताबिक नहीं है। आप कोई हरकत कर देते हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है। ये उसका फजल है कि आप रास्तबाज हैं, क्योंकि उसके फजल के वसीले से मुमकिन हुआ है कि उसने आपको रास्तबाजी दी है। बट इन रियलिटी योर बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट होली। यू डू थिंग्स दैट आर नॉट होली। लेकिन खुदावंद की ख्वाहिश है कि कोई तबाही में ना जाए, हर कोई माफी मांगे और निजात पाए। खुदावंद की यह ख्वाहिश है कि आप अपनी जिंदगी एवरी डे, हर एक सांस में कलाम के मुताबिक गुजारें। आप में से हर एक जो है वो एक अच्छी जिंदगी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक गुजारे। लेकिन यह नहीं होता बिकॉज यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद की ख्वाहिशात हैं आपकी जिंदगी के लिहाज से। दे आर डिजायर विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। चौथी चीज जो हमने देखी, बात की थी, वो कहते हैं गॉड्स पर्सनल विल फॉर ईच वन ऑफ यू। आप में से हर एक के लिए खुदावंद की कोई ना कोई मर्जी है। यिर्मयाह नबी उसका पहला बाप उसकी 5वीं आयत को पढ़े। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। इससे पेशतर कि मैंने तुझे बदन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। पहले ही तुझे मैंने मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। Before you were even born, I had chosen you for my will. और यिर्मयाह ने दुख बहुत उठाया है। He went through a lot of difficult times, नबी बन के। यहां तक कि उसे क्राइंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, क्योंकि उसने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए दुख उठाए, तकलीफें उठाई। हालांकि ये कहता है कि ये जो कलाम तूने मुझे दिया ये खाने में मीठा था,
लेकिन अंदर जाके मुझे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इसको जब मुंह पे लेके आना पड़ रहा था तो इट वॉज हार्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिहाज से कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ रही थी जिट वर हार्ड गॉड्स वर्ड। लेकिन खुदावंद ने उससे महसूस किया और चुना अपनी खिदमत के लिए। अजीजों, आपको खुदावंद ने हर एक को कोई ना कोई तोहफा दिया, कोई ना कोई नेमत दी है, और खुदावंद ने आपको अपने मकसद के लिए चुना है। ईच वन ऑफ यू। यहां पे बैठा कोई भी मुझे नहीं कह सकता खुदावंद ने मुझे कोई नेमत नहीं दी। अगर आपने पूरे दिल से यीशु को कबूल किया है, गॉड हैव गिवन यू अ गिफ्ट, नेमत दी है ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके, खुदावंद की बादशाहत में काम हो सके। और अगर आप जिंदा हैं अभी तक, गॉड हैव गिवन यू अ पर्पस टू फुलफिल दैट पर्पस। खुदावंद की आपकी जिंदगी में मर्जी है, और वो क्या है कि खुदावंद के नाम को जलाल आपकी जिंदगी से You are chosen to serve God. जरूरी नहीं है कि हर एक की खिदमत जो हो कि वो कलाम आके सुनाए। आप में से कईयों को खुदावंद ने पीस मेकर बनाया है। आप में से कईयों को खुदावंद ने मिनिस्ट्री दी है कि आप दूसरे लोगों से मोहब्बत से, काइंडनेस, एनकरेजमेंट दें। आप में से कई लोगों को फाइनेंशियल माइंडसेट दिया है। आप में से कई लोगों को कोई और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी दी है। खुदावंद ने हर एक को अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह में है। ईच वन ऑफ यू। दैट्स गॉड्स पर्सनल विल। रोमियो खत उसके 12वें बाब में आप आगे जाएं तो आपको नजर आता है कि पौलुस जो है वो फर्क नेमतें बयान कर रहा है और कह रहा है कि तुम सब जो हो वो एक बदन हो। यू ऑल वन बॉडी इन क्राइस्ट। ईच वन ऑफ यू हैव बीन गिवन समथिंग टू सर्व गॉड, टू ग्लोरीफाई गॉड। खुदावंद की ये मर्जी है आपके लिए कि आप खुदावंद को सर्व करें। ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यू नीड टू सरेंडर योर लाइफ इन अ वर्शिप टू अंडरस्टैंड गॉड्स। आपको अपनी जिंदगी खुदावंद की हजूरी में एज अ वर्शिप रखने की जरूरत है। खुदावंद, मैं अपना जिस्म, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करता हूं तेरे सामने, ताकि तू अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर करे। खुदावंद, मैं अपने जहन को तेरे कलाम में रखता हूं ताकि तेरी मर्जी मुझ पर जाहिर हो। By renewing your mind, ताकि मैं जान सकूं तेरी कामिल मर्जी मेरे लिए क्या है। How do you understand? हमने सारी विल्स के बारे में बात की, लेकिन how do you understand? जब आप उस रोड पे आ जाते हो, जब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं राइट लूं कि लेफ्ट लूं, मुझे क्या करने की जरूरत है। पहली बात, आपको उठते साथ ही ऐसे जगहों पे आए तो आप कलाम पढ़ें, कलाम को डेली पढ़ें, ताकि जब ऐसे किसी मौके पे आए तो आपको खुदावंद का कलाम बताए कि आपको क्या करने की जरूरत है। इफ इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ, इट्स नॉट राइट। अगर खुदा की किताब के मुताबिक नहीं है, इट्स नॉट राइट। Young teenagers, young people, if it's not according to God's way, it's not right. I'm being blunt a little bit about it. If you like somebody and she's not in God or he's not in God, वो खुदा को नहीं जानता, ये नहीं जानती, it's not according to God's way. क्योंकि कलाम क्या कहता है? Do not be yoked with unbeliever. अगर कोई फैसला करने लगे हैं जिंदगी में जो आपको पता लग रहा है कि कलाम के मुताबिक ये सही नहीं है, मुझे किसी की बदगोई नहीं करनी चाहिए,
शुड नॉट, क्योंकि खुदावंद की मर्जी क्या है आपके लिए? बी काइंड टू पीपल. दुनिया क्या कहती है? इस दुनिया के जहां के हम शक्ल ना बनो. दुनिया क्या कहती है? तू मुझे एक बात करेगा, मैं तुझे आगे से 4 बातें सुनाऊंगा. और खुदावंद क्या कहता है? अगर तुम्हारे मुंह पे कोई चपेट मारे तो दूसरी क्या करो? दूसरी गाल आगे कर दो. तुम अच्छा काम करके उनके सर पर अंबारों का ढेर लगा दो. अंगारों का. coals of fires on their head. आप मुख्तलिफ हैं. You are not according to God, the world. You are living according to God's way. समुंदर के अंदर मछलियां नजर आती हैं आपको, बनाई गई हैं. मछली के लिहाज से, पानी के लिहाज से सब कुछ बनाया गया. इंसान समुद्र के अंदर रह सकता है? रह तो नहीं सकता, लेकिन तैर सकता है. उसको जरूरत किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की. वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पानी के अंदर काफी देर तक रह सकता है. ही कैन सर्वाइव इन दैट. हमें भी आसमान की कलाम की ज़रूरत है ताकि हम इस दुनिया में खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं. हमें चुना गया है. हम आसमानी बादशाहत के लोग हैं, लेकिन हम इस दुनिया में गुजार सकें किस लिहाज से? खुदा के कलाम के मुताबिक. Pray and ask him for wisdom. याकूब का खिताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में आपको नजर आता है कि वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास विजडम नहीं, अक्ल नहीं है, तो खुदा से मांगो तो वो तुम्हें देगा. Ask God, he will show it to you. उस पर भरोसा करें, उस पर उम्मीद रखें. वो आपकी मुश्किलात को दूर करेगा. वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है. यार, one of the life that impresses me at the same time scares me, you know, पता किसकी जिंदगी है? यूसुफ की जिंदगी. खुदा ने यूसुफ को बचपन से ही चुना कि वो खुदा के काम के लिए he will be some leader. अब इसमें फर्क मर्जियां देखना. खुदावंद ने प्लान कर लिया है कि वो लीडर बनेगा. उसको ख्वाब भी दिखाए, रोया भी दिखाई. उसने ये रोया जो है जाके अपने भाइयों के साथ शेयर कर दी. ये खुदा की मर्जी थी कि नहीं थी? मर्जी थी कि वो अपने भाइयों के साथ शेयर करें. और फर्क जवाब आ रहे हैं इसमें. ठीक है, कहते हैं खुदा की मर्जी थी. उससे क्या हुआ? भाइयों को जलन हो गई. भाइयों ने मारा उसे उठा के और कुएं में डाल दिया. यह खुदा की मर्जी थी? नहीं. नहीं. खुदा किसी भी बुराई में उसकी मर्जी नहीं होती. वो अलाउ कर देता है, लेकिन मर्जी उसकी. इट्स अ परमिसिव विल. परमिसिव विल क्या? खुदावंद की ख्वाहिश है कि हर कोई अच्छा रहे, बुरा ना करे. लेकिन कोई बुरा करता है तो खुदावंद उसमें से भलाई निकालना जानता है. वो पॉटिफर के घर में गया, खुदावंद का हाथ उसके ऊपर था. उसने जो काम किया खुदावंद ने उसे बरकत दी. क्योंकि कलाम क्या कहता है? क्योंकि खुदावंद उसके साथ साथ था और उसे इकबालमंद किया. वहां पे पॉटिफर की बीवी जो है उसे पसंद करना शुरू कर देती है और उसे अपने साथ बुरा काम करने की कोशिश करती है, जिना करने की कोशिश करती है. तो यूसुफ ने क्या किया? नाउ हियर कम्स द रिवील्ड विल ऑफ गॉड. क्या किया उसने?
कि खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं किसी अपने मक्का के साथ बुरी हरकत ना करूं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूं? He learned the revealed will of God, और उसने वो किया जो खुदा की मर्जी के कलाम की मर्जी के मुताबिक था। वहां से क्या हुआ? उसके साथ दोबारा बुरा हुआ। क्या इसमें खुदा की मर्जी शामिल थी? शैतान अपने काम कर रहा है और खुदा करने भी दे रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हर बुराई में से मैं भलाई निकाल सकता हूं। वहां से उठा के वो जेल में डाल दिया गया। और फिर कलाम मुकद्दस क्या कहता है? क्योंकि यूसुफ जो है हर काम खुदा की नजर में रखता था, उसे फिर इकबालमंद किया गया और जेल में भी उसे सबसे ऊपर कर दिया गया। खुदा उनकी मर्जी फिर जाहिर हो रही है। बादशाह ने दो बंदे जो हैं, एक बेकर और एक उसका खास बंदा, दोनों जो हैं जेल में डाल दिए और जाके मिले किसके पास? यूसुफ से। खुदामंद हर बुराई में से भलाई निकालना जानता है। Brother and sister, there are a lot of bad things that have happened to people. खुदावंद की मर्जी नहीं कि आप में से किसी के साथ बुरा हो, और खुदावंद की मर्जी नहीं कि आपने कोई गलती की है तो आपके साथ बुरा हो, लेकिन खुदावंद उसमें से भलाई निकालना जानता है। रोमियो खत उसके 8वें बाब उसकी 28वीं आयत में नजर आता है कि फॉर ऑल थिंग्स वर्क आउट फॉर गुड इन द एंड फॉर दोज हु लव, नॉट ऑल द टाइम बट इन द एंड ऑल थिंग्स will work out for good. खुदावंद की मर्जी आपके लिए अच्छी है, भलाई की है, और खुदावंद उसमें से भलाई निकालना जानता है। आप में से कई लोगों ने कई गलतियां की होंगी जिसमें खुदावंद को आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन खुदावंद उसमें से भलाई निकालना जानता है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पादरी बनूंगा, कभी भी नहीं सोचा था। पादरी क्या, पादरी से बात नहीं मैं करता था ज्यादातर। आई वुड नॉट, इधर से उधर हो जाना, उधर से गायब हो जाना। मैं इसी चर्च में पीछे आता था, पीछे से गायब हो जाता था। आज भी कई दफा लड़के निकल जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं कुर्सियां लगाने के चक्करों में। मैं रेडी होता था, कुर्सियों का कहा नहीं तो आई एम गोइंग अप, टेबल सेट करने जा रहा हूं, मैं कुर्सियां लगाने जा रहा हूं। आई वॉज गॉन। मैंने शायद जिक्र भी किया होगा, आई वुड बी गॉन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं वापस आता था कई दफ़ा। घर वालों ने कहा चर्च चलना है, शर्ट चेंज करनी, शर्ट में से जो आप रात को कहीं से होके आए तो स्मेल आपको आनी है, पैंट आपने वही पहन ली, ड्रेस पैंट, आप चल के निकल पड़े। आ गए, मजबूरी आ गए हैं, बोल रहे हैं सारे, और बातें सुननी पड़ेंगी, पहले ही 3 दिन से आप आए थे। लेकिन खुदा को डोर खींचना आती है। एंड आई डिडंट नो, मैं अपनी जिंदगी में खुद जब परेशानी से गुजरा, मैं खुदा, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं तो मेरी मुश्किलें दूर कर दे बस। आई सरेंडर। और अमेजिंग थिंग इज दैट कि मुझे ये दुआ अपनी तरफ से भी नहीं करा था, कोई रटी हुई दुआ थी जो मैंने बचपन में रटी थी, वही रटी हुई दुआ जो है उस टाइम पे कर रहा था। लेकिन खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना, उसने उन परेशानियों में ही मुझे तब्दील किया और उसमें से भलाई निकाली। किताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं था, किताबें पढ़ने सिखाया। ऐसे ऐसे दोस्त दिए जिन्होंने कलाम पढ़ना सिखाया और सिखाया कि कलाम कैसे दिया जाता है। मेरा मेंटर मुझे यहां से प्रीचिंग बूट कैंप ले गया 3 दिन के लिए कि तुझे और सीखने की जरूरत है। वहां पे जब कलाम दिया तो उसने कहा कि यू आर पैशनेट, तू अभी बगैर ज्यादा तैयारी किए भी दे सकता, लेकिन एक वक्त जिंदगी में आएगा जब तुझे तैयारी करके कलाम देना पड़ेगा। खुदावंद खुद ब खुद ही चीजें करता गया। नाउ आई वांट यू टू लुक एट योर लाइफ
पिछले 20 साल देखें और आज आप जहां बैठे हुए हैं, किसने प्लान किया था कि भाई मैं अब ये करूंगा? बड़ी प्लानिंग के साथ आप आए थे यहां पे। किसने प्लान किया था मैं ये जॉब करूंगा? स्टेप्स आपने बचपन में पैदा होते साथ ही आपने पूरी जिंदगी का प्लान बनाया कि आई विल डू दिस 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 दिस। नन। इब्राहिम को खुदावंद ने शुरू में बता दिया था कि तू क्या करेगा, तू इस इलाके में जाएगा, यहां पे होगा, ये होगा, ये होगा, एंड देन यू विल बी देयर। होता पता क्या है इन सिचुएशंस में? आप कलाम का चिराग उठाते हैं, आपको सिर्फ उतनी जगह तक ही नजर आता है जहां तक चलना है, एंड तक किसी को नजर नहीं आता। जस्ट फ्यू स्टेप्स इन गॉड। गॉड रिवील्स यू जस्ट फ्यू स्टेप्स। और शायद हम सबकी जिंदगी में पता क्या करने की जरूरत है अभी? थैंक यू गॉड, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। आई एम गोइंग थ्रू सिचुएशन इन लाइफ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू? सर्व गॉड, थैंक हिम, जस्ट प्रेज हिम। पिछले हफ्ते भाई ने, रूफस भाई ने क्या जिक्र किया था? एथनेशियस का अकीदा, जो ट्रिनिटी के लिहाज से, तस्लीस के लिहाज से कई लोगों से लड़ा, जिससे नाइसन क्रीड भी है। नाइसन क्रीड करवाने के बाद, उसे पब्लिश करवाने के बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए कत्ल के। बंदा जिंदा फिर भी कत्ल का इल्जाम लगा दिया, बंदे को छुपा दिया। उसे 3 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया गया किसी जगह पे। एथेशनियस ने पता क्या किया? वहां पे जाके किताबें लिख दी, और वो किताबें आज भी मौजूद हैं तस्लीस के लिहाज से। उसके बाद फिर उससे नाइसिन के खिलाफ आर्मीनिज्म के लोग आ गए और उन्होंने फिर उसके खिलाफ प्लानिंग की, और फिर उसे जिला वतन कर दिया गया, और फिर वो कहीं और जाके छुप गया और वहां पे जाके उसने किताबें लिखी। होता तो क्या करता? रोना शुरू होता, उदास होता कि खुदावन तूने क्या किया मेरे साथ। बट ही केप्ट ऑन सर्विंग। अजीजों, कलाम मुकद्दस में आपको लोग नजर आएंगे। दाऊद हो गया, यूसुफ हो गया, इब्राहिम हो गया, दानियल हो गया, यिर्मयाह नबी हो गया। इन सबको किसी को भी कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ वर नॉट गिवन, बट दे वर जस्ट गिवन द सर्टेन स्टेप्स टू टेक इन द विल ऑफ गॉड। टेक दोस फ्यू स्टेप्स। आप वो 3 कदम लेंगे तो आगे रोशनी होगी। अगर आप वो 3-4 कदम नहीं लेंगे तो आगे रोशनी थिंक अबाउट इट। खुदावन की मर्जी आपके लिए है। टेक दोस फ्यू स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। हम में से हर कोई ना कलाम मुकद्दस को कई दफा ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करता है। खोला यहां से, ये लिखा है बस ये खुदा की मर्जी मेरे लिए है। फिर यहां से खोला, बस ये खुदा की मेरे लिए मर्जी है। कहते हैं एक शख्स, उसने खोला, कहता मैं यूं करके खोलूंगा कलाम कुछ नजर आएगा, तो उसमें से उसे नजर आया कि यहूदा इस्करियोती ने जाके अपने आप को कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली। That's not how you read the word of God. Renewing your mind, ताकि आपके अंदर खुदावंद की मर्जी ऐसे हो कि आप किसी भी जगह में पहुंचे जहां पे आपको क्विक डिसीजन लेने हो, तो आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक कलाम कर सकें, फैसले ले सकें। That's what you and me need to do. Meditate on the word of God day and night. खुदावन जो है योशुआ को कहता है, जोशुआ को कहता है, दिन रात कलाम पर ध्यान दे।
मैं अभी कल एक पास्टर से बात कर रहा था, पास्टर एंड्रयू से, तो पास्टर एंड्रयू को मैं कह रहा मैंने कहा कि द प्रॉब्लम इज नॉट पीपल नॉट रीडिंग द बाइबल, द प्रॉब्लम इज पीपल नॉट अप्लाइंग द बाइबल. नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज नथिंग. आप पीएचडी भी हो जाए किसी सब्जेक्ट में, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, डोंट मैटर. खुदावंद अपना कलाम आप पर जाहिर करता है. And if it doesn't change your life, and if you don't apply it, it doesn't mean nothing. I'll finish with this one. जॉर्ज विटफील्ड, खुदावंद का बड़ा खादम, उससे किसी ने कहा पास्टर ग्रेट सरमन, तो वो आगे से कहता है इट्स नॉट अ ग्रेट सरमन येट. कहता क्या मतलब? कह रहा जब तक लोग इस पे अमल नहीं करेंगे ना तब तक ये ग्रेट सरमन नहीं है. वॉरेन विस्बी, आई हैव वन मोर कोट, सॉरी. वॉरेन विस्बी कहता है कि इफ यू वांट टू नो द विल ऑफ गॉड, start edifying other people and glorifying God in every decision. दूसरों के काम आओ और खुदावंद के नाम को जलाल दो, तुम्हें खुद ब खुद ही खुदा की मर्जी नजर आ जाएगी. आमीन. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में.